हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं यही पैलेस का सीन जहाँ पर एलियन के अटैक के वजह से बहुत धमाका हुआ था। अब उस पैलेस की तरफ देखते हुए सिस्टर हुआ, सिस्टर डायना और सिस्टर चुच्चू बहुत ही परेशान हो रहे थे और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर उसी पर सिस्टर चू उस तरफ देखते हुए बहुत कांपने लगा। अगली पर हम लोग देख पे सिस्टर चू उस तरफ अपने हाथ को बाहर तो जोर से चिल्ला और कहने लगा जूफेन। इसमें दोस्तों सिस्टर चू आप रोना भी शुरू कर दिया था। लेकिन अगली हम लोग देख पाते सिस्टर हुआ, सिस्टर चुचू को पीछे से भागते उसे रोकने के लिए जोर से चिल्ला और कहने लगा क्या तुम पागल हो? आप रेजिंग फायर के साथ अगर तुम वहाँ पर गए तो भी तुम भी मर जाओगे। तो सोने के बाद सिस्टर जो सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला और सिस्टर रोज से कहने लगा मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे उसे ढूंढना ही है। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते पीछे से कोई सिस्टर चुके कांधे वो एक दूसरे छोटा से अटैक कर देता है, जिसके वजह से सिस्टर चू वहाँ पर बेहोश हो जाते। और फिर हम लोग देख पाते सिस्टर डायना नगर सिस्टर चू को भागने लगा। और फिर सिस्टर डायना थोड़ा सा परेशान होकर सिस्टर हुआ से पूछने लगा यहाँ सिस्टर हुआ आप हम लोग को क्या करना चाहिए। वो सुनने के बाद सिस्टर हुआ थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मौन में कहने लगा मैंने पहले को भी इस दिखनी पाई तो एलिगेंट औरत को इस तरह से बिहेव करते हुए नहीं दिखा था। चीज अच्छी से दिखा रहा है कितना परवाह होता है जूफेन का। अभी सिस्टर हुआ अपने सामने तरफ देखते हुए सिस्टर डायना से कहने लगा के जल्दी से डबल दागो मीनार के अंदर ले चलो, सिर्फ वही है प्लेस है जहाँ पर हम लोग सच में सेफ रह सकते हैं। सिर्फ वो सिस्टर हुआ की बातों को सुनने के बाद सिस्टर डायना थोड़ा सा परेशान होकर सिस्टर हुआ से कहने लगा लेकिन बाधा जूफेन के बारे में क्या? सिस्टर डायना की बातों को सुनने के बाद सिस्टर हुआ पहले थोड़ा सा शौक होता है कुछ भी नहीं कह पाता है। अभी सिस्टर हुआ उस धमाके की तरफ देखते हुए तो कहने लगा इन्फर्नो ये कोई ऐसा चीज नहीं है जिससे हम लोग किसी भी तरह से हैंडल कर पाएंगे, तो सिर्फ आशा ही कर सकते वो अपनी डिवाइन ग्रेस की मदद से खुद को बचा पाएगा। अगली पोस्ट सिस्टर हुआ सामने तरफ देखते थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा लेकिन अभी सिस्टर हुआ थोड़ा सहत होकर सिस्टर डायना से कहने लगा इस तरह की देवास्थिति डिस्टेंस के अंदर अभी सिस्टर हुआ सिस्टर डायना की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा यहाँ पर किसी का भी सर्वाइव करने का कोई भी आशा नहीं हो सकता है। और फिर अगली पर हमें दिखा थे सोएंगा का सीन जहाँ पर सोएंगा बहुत जोर से चिल्ला और कहने लगा जूफेन। इसी पर हम लोग देख पाते सोएंगा की आवाज अभी आसपास के बहुत सारे घर के अंदर जाने लगा। तो इस चीज को सुनने के बाद उन्हें मिस लू दोनों ही वहाँ पर आ जाता है और उन्हें थोड़ा चिल्ला कर दे सोएंगा से कहने लगा सोएंगा तुम्हारे से अभी क्या हो रहा है, इसलिए तुम आतरों से तुम्हारी पूरी ताकत के साथ यहाँ पर चिल्ला रहे हो, हर किसी को दौड़ा दिया है, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। उसी पर हम लोग देख पाते सोएंगा यहाँ पर बिल्कुल शांत हो चुका है, वो कुछ भी नहीं कह पा रहा है। अभी सोएंगा रोते हुए मिस लू की साहब देखती मिस लू से कहने लगा उनसे जूफेन जूफेन। अगली पढ़ते सोएंगा मिस लू की तरफ देखते हुए कहने लगा जूफेन अब मर चुका है। इस बात को सुनने की बात यहाँ पर मिस लू थे उन्हें और थे या बातलार थे तीनों ही बहुत ज्यादा शौक थे, कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। फिर उन्हें थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा सोएंगा ये तुम क्या कह रहे हो, यहाँ पर पहले यदि भाई लॉर्ड चू से शादी कर चुका है और आम तो एक सेक्रेटरी भी बन चुका है, वो अभी बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए था। लेकिन जो सुनने की बात सोएंगा बहुत ज्यादा रोते हुए कहने लगा मुझे नहीं मालूम है इसके बारे में। अभी सोएंगा अभी अपनी कुछ देखी पहले की सीन को याद करते हुए थोड़ा सा रोते हुए उन्हें से कहने लगा मैंने यहाँ पर देखा है, मैंने सच में देखा है जूफेन एक खून की पूल के अंदर गिर चुका है। और फिर वहाँ पर मैं बहुत गोल्डन फिल्म्स को देख पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं सोएंगा को बातों को सुनने की बाद मिस लू या वो बहुत परेशान होने लगा और वो नीचे भी गिरने लगा था, जिसे देखने के बाद उन्हें मिस लू को संभालने की कोशिश कर रहा था और बातलार या वो बहुत परेशान भी हो रहा था। दोस्तों मुझे अभी इस बातलार का नाम याद नहीं आ रहा है, यार सार की था मुझे सोच में याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसे अभी से बातलार ही कहने वाला हूँ। और फिर बातलार यहाँ पर कैलन है यानी उन्हें इससे कहने लगा सिस्टर सोएंगा हमारी एम्पायर का होली मैदान है, यहाँ पर इस दुनिया के सारे कामों को अपनी आंखों की मदद से देख सकता है या जो शायद कुछ मैकेनिक से बाहर की तरफ रह सकता है। और फिर साल लेंग बहुत परेशान होकर कहने लगा लेकिन इसका जो प्रीमोनिशन है तो शायद पूरी तरह से अनफाउंडेड नहीं हो सकता है, ऐसा लग रहा है जैसा मुझे डर लग रहा था वैसा ही हुआ यहाँ पर और ये चीज सोच बहुत जल्दी हो चुका है। साल लेंग की बात को सुनने के बाद उन्हें बहुत शौक हुआ था, पहले कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर उन्हें बहुत जोर से चिल्ला कर कहने लगा जल्दी से करो हमारे सारे स्पाई को अभी डेमोस गेमिंग सेट के अंदर भेज दो और मुझे हर एक पॉल का रिपोर्ट दो। और फिर अगली पर हमें डेमोस गेमिंग सेट के अंदर एल्डर वन का सीन दिखाता है। अब एल्डर वन बैठ कर अपना कल्टीवेशन कर रहा था, उसी एल्डर वन के दोबारा जब कोई नॉक करने लगा, जिसे दिखने के बाद एल्डर वन पहले अपनी दोनों आंखों को खुलने के बाद उसके बाद देखते हुए कौन नॉक कर रहा है यहाँ पर। वो सुनने के बाद एल्डर वन की दोबारा बाहर के साइड से कोई कहने लगा मास्टर ये मैं हूँ आपका दिशा पे, मैं यहाँ पर आपको अपना रिस्पेक्ट देने के लिए आया हूँ। तो सुनने के बाद एल्डर वन अपने दोनों आंखों को बंद करते हुए जी हुई से कहने लगा कि तुम 100 साल से भी ज्यादा वक्त के अंदर ये काम को नहीं किया है, तो भी किस लिए तुम इस हैबिट को फिर से ले रही हो। तो सुनने के बाद जी हुई मुस्कुराते हुए एल्डर वन से कहने लगा मास्टर प्लीज मुझे माफ कर
दीजिए। इस पूरे वक्त के अंदर मैं सिर्फ एक सेक लेता था, जिस चीज के वजह से मैं सेक का था जो नॉर्मल था उसे कर रहा था और अपने मास्टर को कोई रिस्पेक्ट भी नहीं दे पाया। अब जब मैं स्टेप डाउन कर चुका तब मैं पूरी तरह से फ्री हो चुका हूँ। हाँ जरूर मुझे उन सारे सालों के लिए अब मेकअप करना ही पड़ेगा। जो सुनी के बाद एल्डर वन जीव से कह लगा अब अंदर आ जाओ। जो सुनी के बाद जीव अब एल्डर वन के घर के दरवाजे खोल कर अंदर आने लगा और फिर जीव एल्डर वन के सामने अपनी घुटने पर बैठते हुए कहने लगा, मास्टर मैं यहाँ पर आया हूँ आपको रिस्पेक्ट देने के लिए। वो सुनी के बाद एल्डर वन आप जीव की तरफ देखते हुए जीव से कहने लगा, कोई भी टेम्पल के अंदर बिना किसी वजह से नहीं आता है, कोई क्यों यहाँ पर सिर्फ अपनी खुद की वजह से ले आए हो और मुझे रिस्पेक्ट देने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। वो सुनी के बाद जीव एल्डर वन की तरफ देखते हुए जी एल्डर वन से कहने लगा, मेरी सोच को भी आपसे छुप नहीं सकता है मास्टर। और फिर जीवी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एल्डर वन से कहने लगा, मैं एक महीने से आपके सारे गाइडेंस को अच्छी तरह से रिप्लेस कर रहा था। अभी जीवी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एल्डर वन की तरफ देखते हुए एल्डर वन से कहने लगा, मैं आपसे बैक करा, मुझे और एक मौका दीजिए शुरुआत से शुरू करने का। जो सुन के बाद एल्डर वन अपनी दोनों आंखों को बंद करते हुए जीवी से कहने लगा, फिर भी यहाँ पर सेक लीडर बनना चाहते हो। जो सुनी के बाद जीवी आप एल्डर वन की तरफ आगे बढ़ते एल्डर वन से कहने लगा, एक नेशन अपने किंग के बिना और एक सेक अपने सेक लीडर के बिना बिल्कुल बेकार बन जाता है। फिर पहले डबल दागो मेहनत के अंदर जा चुका है और वो बिल्कुल एक सेक लीडर बन चुका है, लेकिन उसने अभी अपनी सीट को पूरी तरह से खाली छोड़कर गया है। फिर जीवी थोड़ा सा मुस्कुराते एल्डर वन की तरफ देखते हुए एल्डर वन से कहने लगा, अगर ये चीज सिर्फ कुछ दिनों के लिए होता तो भी शायद मुझे इस चीजों का कोई भी परवाह नहीं होता, लेकिन वो अभी यहाँ से कुछ डेकेड के लिए जा चुका है। लीडर चाहकर भी किसी भी तरह के मेहता को हैंडल नहीं कर सकता है। इसका मतलब है इस सेट को लीड करने के लिए पूरी तरह से मैच बन जाएगा। वो सुनी की बात एल्डर वन जी हुई की तरफ देखते हुए जी हुई से कहने लगा, इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर मैं भी हूँ, इससे भी ज्यादा जोड़ी यहाँ पर कुछ फैनेबल्स है जो मुझे मदद करेगा। जो सुनी के बाद जीवी थोड़ा सा मुस्कुरा को एल्डर वन से कहने लगा, मास्टर आप यहाँ पर हाई फैनेबल हैं, अगर आप सेक लीडर के नाम पर सेक के मेहताज को लीड करेंगे तो फिर यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा रोमांस फैल सकता है। अभी जी हुई एल्डर वन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को एल्डर वन से कहने लगा, अगर ये बात हर किसी को मालूम चल गया तो फिर कोई ऐसा भी कह सकता है फैनेबल यहाँ पर सेक के ऐसे रूल्स को ब्रेक करना चाहता है मेहतार को अपने हाथों में लेने के लिए और सेक लीडर की सीट को हासिल करने के लिए। उसी वक्त हम लोग देख पाते जी हुई की बातों को सुनने के बाद एल्डर वन बहुत ही शौक होता बहुत ही गुस्से में चिल्ला तो कहने लगा, क्या तुमने अभी क्या कहा। फिर एल्डर वन जोर से चिल्ला को जी हुई से कहने लगा, मैं यहाँ पर एक खुला हुआ आदमी हूँ, सिर्फ यहाँ पर सेक के मेहतार को हैंडल कर रहा हूँ जुफिन के नाम पर, वो भी सिर्फ अगले साल के लिए। अब वो वापस लौट आएगा तो अब वो अपनी सीट को वापस ले लेगा, बिल्कुल एक सेक लीडर की तरह अपनी ड्यूटी को करने के लिए। सच में दोस्तों यहाँ पर एल्डर वन देखने में बहुत औसम भी दिख रहा था और एल्डर वन सच में यह बहुत गुस्से में भी आ चुका था। एल्डर वन की बातों को सुनने के बाद जी हुई थोड़ा सा परेशान को एल्डर वन से कहने लगा, मास्टर आप सच में बहुत हाथलेस हैं, आप उसके लिए इंतजार करना चाहते हैं लेकिन मुझे फिर भी एक मौका नहीं देना चाहते हैं। और फिर जी हुई बहुत जोर से चिल्ला और कहने लगा, प्रॉमिस कर सकता हूँ इन सारे सालों के अंदर मैं जरूर जितने पब्लिक ओपिनियन है उन सभी को चेंज कर दूंगा और जब वो वापस आएगा तो आप कोई भी उसे फॉलो नहीं करने वाला है, किसी को मालूम चल जाएगा यहाँ पर सिर्फ एक ही सेक लीडर है जी हुई। सच में दोस्तों यहाँ पर जी हुई देखने में बहुत औसम दिख रहा था। जी हुई की बातों को सुनने के बाद एल्डर वन थोड़ा सा मुस्का को जी हुई से कहने लगा, ये आप मैं देख पा रहा हूँ तुमने एक बार भी उस चीज को रिप्लाई नहीं किया है जिस चीज को मैंने तुमसे कहा था। और फिर एल्डर वन मुस्का तो जी हुई से कहने लगा, पब्लिक ओपिनियन सिर्फ एक मामूली सी मेथड है, या वो जो चीज सबसे ज्यादा मेहता करते वो है उसका विजडम, चीज वो है जिसके वजह से इंसान सच में तुम्हें फॉलो कर सकता है, के बिना तुम चाहकर भी उनके दिल को इतनी ज्यादा कम वक्त के अंदर हासिल नहीं कर सकते हो, लेकिन वो लोग बहुत जल्दी तुम्हें फिर से छोड़ देगा। और फिर एल्डर वहाँ पीछे मोड़ते हुए जी हुई से कहने लगा, अब तुम दाव का मतलब समझ जाओगे, अब तुम अपने रास्ते को पहले ही ढूंढ लोगे और हम लोग जरूर सेक लीडर की पोजीशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो सुनने के बाद जी हुई थोड़ा सा मुस्का को एल्डर वहाँ से कहने लगा, क्या दाव मास्टर आप सिर्फ या वो भेगू से काम कर रहा है, इस तरह के अनरियल चीज को समझ सकता है, आप या वो सिर्फ एक्सक्यूज को इस्तेमाल करे मुझे सेक लीडर बनने से रोकने के लिए। और फिर जी हुई थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, ठीक है बहुत अच्छी जॉब, यही आपका चॉइस है। और दोस्तों यहाँ पर जी हुई बहुत ज्यादा कूल भी दिख रहा था और जियो की इसी कूल सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनारा।